ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस शॉर्ट वीडियो प्रोग्राम में एक कहानी हम लोग लेंगे। ये रशिया के एक बहुत बड़े जो हो गए हैं लेखक लियो टॉल्स्टॉय जी का कहानी है। पहले भी हम लोगों ने इनके एक कहानी पर वीडियो बना चुके हैं और आज ये कहानी का शीर्षक है 3 संतों की कहानी। वैसे लियो टॉल्स्टॉय बहुत सारे स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, उसमें से एक ये है। बहुत अच्छी कहानी है। प्रार्थना के बारे में है। हम लोग जीवन में प्रार्थना करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में हैं, साधक हैं, तो वो लोग कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं। साधारणतः हम लोग अपने अपने जो पंथ है उस हिसाब से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पर ध्यान रखें, प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती है, अलग से कोई नहीं होती है। हम लोग यद्यपि हम लोग ज़रूर हमारे शास्त्र सम्मत बातें हम प्रार्थना में आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत लोग हैं, कोई जो लोग कोई धर्म को मानते नहीं है वो भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी बातें होती है। वो अपनी प्रार्थना होती है अपनी मन की जो भावनाएं हैं, मन में उठने वाली भावनाएं या हृदय उठने वाली भावनाओं को हम एक मूर्त रूप दें, शब्दों का रूप दें। तो उससे इसलिए कोई प्रार्थना कुछ भी एग्जैक्टली ये होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। और इसी पर आधारित ये कहानी है। ये कहानी ऐसे कहती है, पुरानी ओल्ड रशिया में एक जगह, एक शहर में, तो सभी क्रिश्चियंस होते हैं, तो चर्च तो बहुत होते थे। तो वहाँ के पादरी जो है वो धीरे धीरे देखने लगे कि चर्च में लोगों की आना जाना कुछ कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और स्लोली वो घटता जा रहा है। तो पादरी को पहले तो समझ में नहीं आया क्या हुआ ये, लेकिन धीरे धीरे पता चला उसको कि शहर के दूर में, शहर से थोड़ा, एक 3 संत रहते हैं, 3 साधु रहते हैं एक साथ, और वही लोगों के द्वारा आकर्षित होकर यहाँ के जो शहर के जो लोग क्रिश्चियन धर्मावलंबी, वो लोग वहाँ चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। तो ये उन्होंने देखे कि थोड़ा सा चिंतित तो हुए, लेकिन जब धीरे धीरे और घटने लगा तो तलाश करने वो चाह, पादरी जो मुख्य पादरी जो है शहर के, कुछ फादर जो है, उन्होंने की इच्छा हुई कि जाके मैं देखूं कि ये 3 कौन है, ये कौन संत हैं और क्या उनकी खासियत है जिसके कारण हमारे इतना लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक दिन तो ऐसी घटना हुई कि सारा दिन पादरी बैठे रहे चर्च में और एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं आया। एंड दैट वाज द हाइट ऑफ इट। ये कल बिल्कुल क्लाइमैक्स हो गया बिल्कुल, कि कोई एक भी व्यक्ति, जो पहले इतने लोग आते थे, अब एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा, धीरे धीरे घटते घटते। तो अब उनका आई मस्ट हैव टू गो देयर। तो उन्होंने जाने की तैयारी की, और जाने से पहले जैसे क्रिश्चियंस में आप लोग चर्च में देखे होंगे, उनका एक विशेष लवादा एक ड्रेस हुआ करता है। उस ड्रेस पहना उन्होंने, बहुत डेकोरेटिव ड्रेस है वो, और एक दंड पकड़ते हैं लोग, वो स्वर्ण का दंड उसके पास था, उसको भी आसपास हाथ में लिया और निकल पड़े। और जो 3 संत रहते थे, वहाँ की एक झील है, वो झील बड़ा झील है, तो झील के उस पार में, दूसरे पार में लोग रहते थे। तो इन्होंने एक नौका ली, नौका लेकर उन्होंने चले जाके वहाँ पहुँचे। उस 3 संतों के बाद देखा, बहुत सीधी सादी, बिल्कुल एकदम अनपढ़ गंवार जैसे लगते हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई नहीं है खास, आई मीन व्हाट से देखने के लिए कि बहुत बड़े आदमी होंगे, तो कोई डेकोरेटिव होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जाके वहाँ पहुँचे, जाके उनको पूछते, जाके मिले, आप लोग को 3 संत हैं क्या? बोले कि उसमें से एक व्यक्ति हुआ, संत? हम संत कहाँ के हुए हैं? हमारे कोई गुण ही नहीं है संत होने के लिए,
हम तो ऐसे ही 3 व्यक्ति यहाँ साथ में, हम लोग संगी हैं, साथी हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। बोले नहीं, मैं जो 3 संतों के बारे में सुना हूँ वो यहीं रहते हैं, और हमारे वहाँ की जो ख्रिस्त धर्मावलंबी जो लोग हैं, धीरे धीरे उनके आकर्षण यहाँ के प्रति ज़्यादा बढ़ रही है, और इसके लिए वहाँ धीरे धीरे चर्च में लोगों के आना जाना कम हो चुका है। तो फिर भी बोले कि नहीं, हम ऐसे संत नहीं हैं, और बल्कि हम तो संत है ही नहीं बिल्कुल भी, हमारी कोई सरकार नहीं है। तो फिर बोले लोग आपके पास तो आते हैं ना? बोले हाँ आते हैं। हम उनको मना करते बारंबार कि आप यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं अपने चर्च में रहिए, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे उनका शंका बढ़ती जा रही है। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम संत नहीं हैं, यह मान के चलिए। तो ये पादरी बोले अच्छा आप प्रेयर तो प्रार्थना कराते होंगे? बोले काहे का प्रार्थना, क्या प्रार्थना है? बोले कि तो प्रार्थना नहीं करते हो? पादरी पूछते प्रार्थना नहीं करते हो आप लोग? बोले हम करते हैं। तो क्या प्रार्थना है? भाई आप सुन के क्या करेंगे? तो लेकिन एक चीज़ है, पादरी ने देखा वहाँ बाइबल भी नहीं है। ये 3 संत है, प्रार्थना कराते हैं, इतना लोग उनके पास आते हैं, लेकिन नॉर्मली उनका एक ट्रेडिशन होता है चर्च में, वो लोग प्रेयर कराते हैं फ्रॉम द बाइबल कोई भी एक ले लेते हैं, ल्यूक का या मैथ्यूस का या जिसका भी 4 जो होते हैं उनके, किसी भी स्थान से, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन बाइबल, तो उसमें से कहीं भी से जगह से लेकर वो प्रार्थना कराते हैं। बोले तो बाइबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा शांत हो गए। बाइबल तो हम क्या बताएं आपको, हम लोग तो अनपढ़ हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी ना पढ़ सकते ना लिख सकते एक शब्द भी, तो हम लोग बाइबल पढ़ने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। बाइबल नहीं तुम्हारे पास, फिर तुम कैसे लोगों को क्या प्रार्थना सिखाते हो, क्या कराते हो, क्या बोलते हो? तुम बोलना क्या है तुमको? नहीं, हम जो भी मन में आता है थोड़ा बोल देते हैं, और प्रार्थना तो हम अपनी प्रार्थना हम लोग खुद करते हैं, हम किसको कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो बोलते कि प्रार्थना तुम सीखा नहीं है, पुस्तक नहीं है, कोई कहीं से जाना कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि इवन ईसा मसीह को भी प्रार्थना सिखाया गया था। तो ईसा मसीह भी बोलते हैं बाइबल में यू मस्ट प्रे, और सभी धर्म में है प्रार्थना करो, भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो। तो बोले कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बाइबल भी हमारे पास नहीं है, हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, हम अपने एक प्रार्थना हम लोग गा लेते हैं। तो बोले कि तुम्हारी प्रार्थना क्या है, क्या तुम प्रार्थना करते हो? नहीं, आप सुन के क्या करेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ऐसे मन में जो कुछ आया बना देते हैं, उसको प्रार्थना गा लेते हैं। तो पादरी बोलता है ऐसा होता है, धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है उनको, ऐसा कोई होता है कभी भी? बोले हाँ ऐसे ही तो है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो बोले कि चलो सुनाओ, आपकी प्रार्थना हमको तो सुनाओ। तो बोली नहीं, आप सुन के क्या करेंगे, हम आपकी प्रार्थना सीख लेंगे। हाँ, आप हमको प्रार्थना सिखा दीजिए, हम सीखेंगे, आपकी प्रार्थना हम सीखेंगे, हम तो जानते नहीं, पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप सिखा देंगे तो हम ज़रूर उसको सीखेंगे, प्रयास करेंगे सीखने के लिए। बोले नहीं, तुम अपने प्रार्थना तो पहले बोलो। बोले देखिए, आपने जो खूब पूछ रहे हैं तो हम बता ही देते हैं, बहुत सरल है, 2 लाइन की प्रार्थना है। तो प्रभु ईसा मसीह, प्रभु जो है ईश्वर है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से 3 हैं तो होते हैं, और हम भी 3 हैं। तो 3 क्या है, वो 3 उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हम अपने लिए ईश्वर, क्रिश्चियनिटी में देयर आर 3 परमात्मा को मानते हैं, एक पिता परमात्मा, एक पुत्र परमात्मा, और एक पवित्र आत्मा परमात्मा, द फादर द गॉड, द सन द गॉड, एंड द होली घोस्ट। ये होली घोस्ट कहते हैं उसके इंग्लिश में, घोस्ट मतलब भूत हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको आत्मा को भी घोस्ट कहते हैं। तो पिता परमात्मा, पुत्र परमात्मा और पवित्रात्मा परमात्मा, इस तरह की 3। तो हम ईसा मसीह को बोलते हैं, प्रभु तुम भी तो 3 हो और हम भी तो 3 हैं, तो हमारे ऊपर कृपा करो। बस इतनी हमारा प्रार्थना है, और कहीं कुछ नहीं है। तुम 3, हम 3, हमारे ऊपर कृपा करो। तो इसको बहुत गुस्सा आया, बोले ये कोई प्रार्थना होती है कोई भी? तो बोले कि फिर एक काम करिए, आप हमको अपनी प्रार्थना सिखा दीजिए। अब धीरे धीरे जो पादरी के मन में थोड़ा सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि हो रही है कि अब इनको तो मैं हरा दूंगा, ये तो कहीं के लगते ही नहीं है, कोई इनका बेसिस नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है लोग, ना बाइबल है ना प्रार्थना सीखेंगे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बोले कि मैं उसको देख लूँगा। तो फिर ये जो पूछे फाइनली कि आप
हमको प्रार्थना सिखा दीजिए, आपके प्रार्थना आप हमको सिखाइए। बोला कि ठीक है, हम अपना प्रार्थना सिखाएंगे, तुम सीखो, मैं अच्छी तरह प्रयास करो, कितना समय लगेगा उस पर कोई तकलीफ नहीं है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रार्थना सिखाई, एक बार सिखाया, इन लोगों ने सुना, फिर बोले कि देखिए हमको तो याद नहीं आई, तो एक बार और बता दीजिए। दूसरी बार पादरी ने बताया प्रार्थना को, तो भी उनको याद नहीं आए। बोले कि एक तीसरी बार पढ़िए, तीसरी बार बोला, चौथी बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो फिफ्थ टाइम बोले कि आप बस अंतिम बार एक पढ़ लीजिए, हमको सब याद आ जाएगा। तो उन्हें अंतिम बार पढ़ के, लेकिन पादरी बोलता कि देखिए एक काम करो, प्रार्थना तो मैंने सिखा दिया, तुम चर्च में आया करो कभी कभी, और तुमको मैं क्षमा कर दूंगा। ये बोलता है, देखिए उसका ऑडासिटी, बोले कि तुम लोग तीनों को मैं क्षमा कर दूंगा, और सिर्फ मैं क्षमा नहीं करूंगा, जो पब्लिक जो आती है आपके पास, लोग आते हैं, उनसे भी मैं क्षमा करवा दूंगा। ऐसा कह के पादरी बोला तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, आप चर्च में आते रहना। तो गया, वो चले, निकल लिए, जाके बोट में आए थे, बोट में जा रहे हैं, तो ज़्यादा आधा झील पार कर चुके हैं, बीचों बीच है। देखते पीछे से बहुत शोर शराबा, चित्कार चिल्ला चोट की आवाज़ उन्होंने सुनी। तो उन्होंने देखा पीछे मुड़ के, कौन कहाँ से आवाज़ आ रही है झील के अंदर से, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन देखते हैं वही तीन व्यक्ति जिनको वो प्रार्थना सिखा के आए थे, वो तीनों दौड़ रहे हैं, एकदम पानी के ऊपर बहुत तेज़ी से पादरी की तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। आश्चर्य हो गए पादरी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दिस इज़ ए ग्रेट मिरेकल, क्योंकि ये केवल ये जो बातें जीसस क्राइस्ट ने ये काम करा था, पानी के ऊपर चलने का कार्य जीसस क्राइस्ट ने कर पाए थे। बाकी ये तीनों तो कुछ जानते भी नहीं है, अनपढ़ है, पर ये कैसे पानी के ऊपर चल है। और इतना तेज़ी से वो लोग आ रहे थे कि ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन पर दौड़ रहे हों। और दौड़े दौड़े नाव धीरे धीरे चल रही थी, तो आके उनके पास पहुँच के बोले, देखिए फादर, तो आपने तो सिखा तो दिया 5 बार हमको, लेकिन हम लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू होना चाहिए, और ये कहता है कि दूसरे से वहाँ से शुरू होना चाहिए, तीसरा कुछ और बोलता है। सो हम आपस में झगड़ा हो रही है, तो हमको समझ नहीं पा रहे, आप एक बार और बता दीजिए। पादरी चुपचाप स्तब्ध होकर खड़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलेगा। बोले, देखिए मेरे को और प्रार्थना सिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप जो प्रार्थना खुद कर रहे हैं वही प्रार्थना को करिए। क्योंकि समझ गया पादरी, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, बाइबल में पढ़ के कुछ शब्द केवल मैं बोलता हूँ, और ये लोग अपने जीवन में उसको जो भी बोलते हैं, आप 3 और हम 3, तो हम हमारे पर कृपा करें, ऐसे ही वो जीवन में उसका पालन ठीक ठीक करते हैं, दिल से गाते हैं, वो हृदय से प्रार्थना करते हैं, और हम लोग तो सिर्फ शब्द को उच्चारण करते हैं। बोले कि नहीं, देखो अब हमारे आवश्यकता नहीं है आपको सिखाने के लिए, आप जाइए अपनी प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना अच्छी है ये मैं अभी मान लेता हूँ। नहीं, आप सिखाइए, हमको तो आप ही की प्रार्थना करना है। साइलेंटली खड़ा रहा, तब तक उसका जो दंड हाथ में था, वो स्वर्ण दंड, वो भी गिर पड़ा है। इतना नर्वस वो पादरी हो चुका है। तो फाइनली कुछ नहीं बोला, उन्होंने बारंबार मिन्नत करने के बावजूद भी पादरी ने कुछ नहीं बोला। साइलेंटली नीचे मुँह करके, सर करके, और धीरे धीरे चला गया। वो कहानी समाप्त होती है। प्रश्न ये है कि हम जीवन में ये जो कहानी हमको क्या शिक्षा देती है कि हमको जीवन में कोई बहुत ज़्यादा दिखावट करने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक जीवन ये पर्सनल लाइफ है, अपने व्यक्तिगत जीवन है, वो उसको कहीं को दिखाना नहीं। हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, या कोई प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं, अपने चुपचाप पड़े रहें। भगवान श्री रामकृष्ण बोलते हैं ना कि 3 प्रकार साधक होते हैं। ये जो एक होते हैं तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तामसिक और राजसिक दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं कि हम ऐसा करते हैं, पब्लिक जाने कि हम धार्मिक मार्ग में हैं। लेकिन सात्विक जो साधक होता है वो कुछ दिखाता ही नहीं कहीं। ही नेवर शोज इट ऑफ, वो चुपचाप अपने घर में करता है। यहाँ तक ठाकुर बोलते हैं कि वो कभी कभी मच्छरदानी के अंदर भी बैठ के वो प्रार्थना करता है, जप करता है, ताकि लोग जाने कि वो शायद इनको रात को नींद नहीं लगी होगी, अभी सो रहे होंगे, तो ऐसा सोच के उनको चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। इस प्योरली पर्सनल लाइफ एंड मस्ट तो हमको इसी तरह का ही जीवन जीना चाहिए, कहीं दिखावट नहीं है। तो ये जो 3 लोग थे, इनका जीवन ठीक है, सही था। उनको कोई वो माने जो फॉर्मेलिटीज़, जो औपचारिकता है, वो उनके जीवन में थी नहीं कभी भी। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन जी रहे थे, और उसी को देखकर डेफिनेटली ये हम मान सकते हैं
कि जो हज़ारों लोग उनके पास आया करते थे चर्च छोड़ छोड़ के, यही उसका कारण होगा। तो ये आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर बुधवार को, अगले बुधवार को फिर कोई ऐसी कहानी के साथ, ऐसी कोई छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसके थ्रू बहुत कुछ हम लोग को सीख मिलती है। तो हम समाप्त करेंगे आज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।